सुप्रभात विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 11 रसखान के सवैये का अध्ययन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको उनके सवैये नंबर 1 का अध्ययन करवाया था। आज हम इनका सवैया नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। ये सवैया कुछ इस तरह से है बच्चों। या लुकुटी अरु कामरिया पर रास तिहूपुर को तजी डारों, आठों सिद्धि नवों निधि के सुखनंद की गाई चराई बिसारों। रसखान कबो इन आंखिन सो ब्रज के बाग तड़ाग निहारों, कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। या का अर्थ है बच्चों इस लकुटी लाठी, कामरिया छोटा कंबल, तीहूं तीनों, पुर नगर, तजीडारों छोड़ दूं। आठों सिद्धि नवोनिधि यानी नवोनिधि यानी 9 निधियाँ, ठीक है। गाई यानी कि गाय, ठीक है। बिसारो यानी भूलूं। अब इसकी व्याख्या कुछ इस तरह से बच्चों। कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कवि कहता है कि या लकुटी अरु कामरिया पर रास तिहूपुर को तजी डारूं, कि जिस लाठी और कंबल को लेकर श्री कृष्ण गाय चराया करते थे, उसके बदले में मैं तीनों लोकों के सुख त्यागने को तैयार हूँ। रास तिहूपुर को तजी डारूं यानी त्यागने को, यानी छोड़ दूंगा, ठीक है। अगर मुझे ये कंबल और लाठी कृष्ण के जो हैं जिनको वे लेकर गायें चराने जाया करते थे, अगर ये मुझे मिल जाते हैं तो मैं तीनों लोगों के जो सुख है उसको इनके बदले में त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा। वे आगे कह रहे हैं कि आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारूं, ठीक है। मैं नंद की गाय को चराने के बदले आठों सिद्धियों और 9 निधियों का सुख भी भूल सकता हूँ, ठीक है। तो आगे की पंक्तियों में देखिए, रसखान कबो इन आंखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल दोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। कबो जब से, ठीक है। सो मतलब से, तड़ाग मतलब तालाब, निहारो यानी देखता हूँ, कोटिक करोड़ों, कलधोत यानी सोना, धाम यानी भवन, ठीक है। करील एक वृक्ष है, ठीक है। कुंजन लताओं का घर, वारो यानी न्योछावर, ठीक है। तो रसखान जी कहते हैं कि मैं ब्रज भूमि पर स्थित बागों, वनों, तालाबों को देखते रहना चाहता हूँ। रसखान कबो इन आंखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, यानी रसखान जी कह रहे हैं कि मैं अपनी इन आँखों से, ठीक है, ब्रज भूमि के जो वन हैं, जो तड़ाग है, जो बाग है, जो वहाँ की पूरी ब्रज भूमि है, वो इन आँखों से निहारना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। अगली पंक्ति में रसखान जी कहते हैं कि कोटिक एकल दोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक यानी करोड़ों, कलधोत यानी सोने के धाम यानी महल, ठीक है, भवन। करील एक वृक्ष है, कुंजन लताओं का घर, वारो यानी कि निछावर, ठीक है। वे कहना चाहते हैं कि मैं इन करील के कुंजों में रहने के बदले हजारों सोने के महलों का सुख त्यागने को भी तैयार हूँ। हाँ जी बच्चों, तो ये इनका मैंने सवैया नंबर 2 आपको अध्ययन करवाया। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। धन्यवाद।